आगे बढ़ते हुए अब जो खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। आप जानिए कि बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े उनको लेकर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार की भी पूरी नजर है। इनफैक्ट जब वहां पर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार में पीएम पद की शपथ ली तो इधर से पीएम मोदी ने कांग्रेस करने के साथ साथ ये भी कहा था कि हिंदुओं पर हमले रुकने चाहिए। और इन सबके बीच अपडेट आप जानिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मिल रही है बड़ी जानकारी। मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा भी इस दौरान उठाया है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर ये बात हुई है और साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि भारत शांतिपूर्ण बांग्लादेश का समर्थक है। उधर से मोहम्मद यूनुस, इधर से पीएम मोदी, दोनों के बीच में बातचीत हुई। बांग्लादेश की इस घटना को लेकर बाकी देशों की भी निगाहें हैं, जो वहां पर हालात हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इन सब के साथ ही पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस यानी कि बांग्लादेश में फिलहाल अंतरिम सरकार का गठन हुआ है और वहां पर पीएम के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने जिम्मेदारी संभाली है। तो मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का जिक्र किया, खास तौर से हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी भी है। वो लिखते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षण और जिस तरीके के हालात हैं उसमें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है और ये कहा है भारत का जो भी सहयोग चाहिए होगा भारत की तरफ से वो सहयोग दिया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते बेहतर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे रहे हैं, मधुर रहे हैं। उन रिश्तों को आगे भी बढ़ाया जाए, बनाया जाए। लेकिन इन सब के साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस से बात की है फोन पर, तो उस बातचीत के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वो बातचीत शेयर भी की है। बताया है कि किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई और साथ ही कहा कि वहां जो हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं वो रुकने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में बातचीत हुई। मोदी से बात के दौरान यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हर संभव तरीके से की जाएगी और हर संभव मदद भी उन तक पहुंचाई जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा होगी, ये मोहम्मद यूनुस ने कहा है। मोदी से बात के दौरान ही यूनुस की तरफ से कहा गया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हर संभव मदद यहां पर की जाएगी, हर संभव तरीके से ये सुरक्षा की जाएगी। हिंदुओं पर हमले बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं, ये भी मोहम्मद यूनुस ने कहा और साथ ही कहा कि इनको पूरी तरह से रोकना हमारी जिम्मेदारी भी है। हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, ये मोहम्मद यूनुस की तरफ से सामने आया है। साथ ही यूनुस बोले, भारत बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे आगे भी रहेंगे। समाज में इस तरह के भेदभाव की कोई ज़रूरत है नहीं। मोहम्मद यूनुस ने जब से जिम्मेदारी संभाली, बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें हैं बांग्लादेश के लोगों को उनसे हैं कि हालात सामान्य होंगे, जो हिंसक प्रदर्शन पिछले दिनों हुए वो दूर होंगे। अब ऐसे में यूनुस सरकार से मोदी सरकार की बातचीत और मोहम्मद यूनुस ने आश्वासन दिया है कि हाँ, ये पूरी कोशिश की जाएगी, हर संभव मदद दी जाएगी और हर संभव सुरक्षा के इंतजाम भी होंगे। अब यूनुस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। ये मोदी से बातचीत में आश्वासन तो दे दिया, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं जान लीजिए। विरोध प्रदर्शन के बीच में सख्ती क्या कर पाएगी बांग्लादेश की सरकार, ये सवाल बड़ा है। साथ ही साथ दंगाइयों पर एक्शन से नए बवाल का डर भी है। अगर आप सख्ती दिखाते हो तो फिर उसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर आ सकते हैं, यानी प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं बढ़ भी सकती हैं, ये भी एक डर है। पुलिस व्यवस्था के बिना आखिर शांति होगी कैसे, ये भी सवाल बड़ा है। कट्टरपंथी ताकतों को कैसे समझाएंगे, जिनके दिमाग में घुसा हुआ है कि कट्टरता ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के सामने बहुत सी चैलेंजेस हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। सिर्फ भरोसे के दम पर ही अभी उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दंगाइयों पर एक्शन करते हुए भी वो डर रहे हैं, बच रहे हैं, या फिर हालात ना बिगड़े, इस पर भी नजर मोहम्मद यूनुस की है। पुलिस व्यवस्था के बिना शांति कैसे बहाल होगी, कट्टरपंथी ताकतों को कैसे समझाएंगे और सबसे बड़ी बात ये, जो हालात अभी बने हुए हैं, सिर्फ भरोसे से प्रदर्शनकारी संगठन क्या मान जाएंगे, क्या सिर्फ बातचीत के जरिए मान जाएंगे। साथ ही साथ मोदी और यूनुस की बात का मतलब है क्या, वो भी इन हालातों के बीच में, जब शेख हसीना को उन सिचुएशन के बीच में
पीएम पद छोड़ना पड़ा और वो भारत आ गई हैं। ऐसे में भारत को लेकर भी बांग्लादेश में रह रहकर बातें होती रही। यूनुस बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बिगाड़ने का खतरा यहाँ पर नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे हैं। एक पॉइंट ये भी है कि बांग्लादेश अब भी ज्यादातर मामलों के लिए भारत पर निर्भर है। ऐसे में वो भारत के ना तो खिलाफ जाएगा, ना वो सोच सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई संभव है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर कड़ा एक्शन यहाँ मोहम्मद यूनुस को लेना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारत से उनके संबंध कुछ बेहतर नहीं हो, शायद हो सकता है आगे इनमें कोई डिफरेंसेस आ जाए जिसका रिस्क मोहम्मद यूनुस नहीं लेना चाहेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान मोहम्मद यूनुस भी दे रहे हैं, और अंतरिम सरकार चूंकि जिम्मेदारियों के साथ आई है, चुनौतियों के साथ आई है, तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी चिंता जाहिर की थी। आपको याद होगा पीएम मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। क्या कहा था, एक बार सुन लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी बांग्लादेश का जिक्र किया, और अब खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है, जहां पर यह आश्वासन दिया गया है कि हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकेंगे भी, और ऐसे हालात नहीं है जैसे कि बड़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। ये मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से सफाई भी दी है। इसको लेकर बात हम करेंगे। डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ में है, हिंदू धर्मगुरु, साथ ही साथ निपुण आलम बयान मेरे साथ में है, और विदेश मामलों की जानकारियां हैं। आप दोनों का ही स्वागत। निपुण जी, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, जाहिर सी बात है कि सिर्फ पीएम मोदी नहीं, हिंदुस्तान के सभी वो लोग चिंतित हैं जो उन तस्वीरों से परेशान हो रहे हैं। खास तौर से हिंदू समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ बेवजह लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उनका कसूर ये है कि वो अल्पसंख्यक हैं, और ये जो घटनाएं हैं इनमें कमी भले ही आई है लेकिन रुकी पूरी तरह से नहीं है। अभी क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी वाइज भारत सरकार का कदम? देखिए, पहले तो बात यह है कि जो भी दुख है ये सबको है, आपने बिल्कुल सही बात कही। और पीएम मोदी ने 15 अगस्त को ये बात उठाई तो एक बड़ी बात थी कि देखिए, लाल किले की प्राचीर से पीएम जब कुछ बोलते हैं तो वो पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है। और अभी जो यूनुस साहब कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, देखिए बात बढ़ा के चढ़ा के दिखाने वाली बात नहीं है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, देखिए नेशनल हिंदू ग्राउंड अलायंस का दावा ये है कि आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर 64 जिले हैं, और 64 जिलों में 48 जिलों के अंदर 278 जगह क्या हुए आपके, जिसमें काफी ज्यादा हिंदुओं की दुकानें लूटी गई हैं, मंदिरों को टारगेट किया गया है, ये सब घटनाएं हुई हैं। अब देखिए, सफाई में सब लोग कहेंगे, अपनी बात को कहेंगे, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है तो क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब बात यहाँ पर यह है कि इसका समाधान क्या हो, सोल्यूशन क्या हो। बिल्कुल निश्चित रूप से पीएम ने बात की, और पीएम ने बात करके चिंता जाहिर की, तो ये एक बड़ी बात थी। और हम लगातार हम देख भी रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के मतलब सरकार की ओर से हम बात करें, सर्वदलीय बैठकों की बात करें, तमाम तरीके से, चाहे हम लोग अपने एनएससी की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें, लगातार वो सक्रिय भी हैं। देखिए, होना ये चाहिए कि इसी तरह की जो बातचीत है जो पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से की है, ये लगातार वहां पर जारी रहनी चाहिए। हम मानते हैं कि शेख हसीना का जब भी रिजिम रहा, चाहे वो 96 से लेकर 2001 तक रही या 2008 से लेकर वर्तमान लगातार रही, तो हिंदुओं पर जो हमले या आपका जो माइनॉरिटीज पर जो हमले थे
इनमें कमी आई थी, कटौती आई थी। लेकिन बांग्लादेश का पूरा इतिहास वगैरह उठा के देखेंगे तो बांग्लादेश में कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार जब भी वहां पर कूप हुआ, जब भी वहां पर तख्ता पलट हुआ, चाहे पॉलिटिकली तख्ता पलट हुआ हो या सेना के अंदर ही तख्ता पलट हुआ हो, हमेशा टारगेट पे रही आपकी माइनॉरिटीज। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला है इसका कि जहां 1951 में जो बांग्लादेश है उसकी जो जनसंख्या और माइनॉरिटीज की थी वो 23% थी, आज घटकर वो 2011 में आपकी 9.4 रह गई थी। प्रेजेंट में आ रहा है कि 8% के आसपास है। तो ये कोई कहने की बात नहीं कि आधे से भी कम आपका जो प्रतिशत है, ये मेरा प्रतिशत नहीं है, बांग्लादेश की सरकार का, बांग्लादेश का ही क्या आपका जनगणना है। तो ये तो प्रत्यक्ष है कि भाई इस प्रकार के वहां पे हमले हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि चाहे वो अवामी लीग के वहां पर जो कार्यकर्ता हो, अवामी लीग के जो नेता हो, भारत सरकार को उनसे ही बातें करनी चाहिए। यहां तक कि मोहम्मद यूनुस या फिर बीएनपी, देखिए जमात से किसी प्रकार की उम्मीद करना संभव नहीं, क्योंकि जमात का क्लियर कट एजेंडा है कि हम जो है वो आजादी से पहले ही कि हम पूरे भारत को ही इस्लाम की धरती बनाना चाहते हैं। पूरे भारत से मतलब उनका पश्चिमी पाकिस्तान उस समय का, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश और पूरा भारत, उनका ये पहले से इसी आधार पर उनका संगठन बना भी था। आज भी वो इसी बात को लेकर दारू और हम बनाना है। अगर आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पर, यानी कि जमात की वेबसाइट पर आप जाएं, जमात बांग्लादेश की, तो उन्होंने क्लियर कट यही बात लिखी है कि हम क्या करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो उनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बीएनपी में मैं मानता हूं कि बीएनपी पार्टी के अंदर भी इस प्रकार के लोग हैं जो चाहते हैं भारत से बातचीत हो, भारत से अच्छे संबंध रहे। क्योंकि हम देखें बहुत सारी बातों पर बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे 3 साइड से भारत से घिरा है। जितना हमारे लिए चिंता का विषय बांग्लादेश के अंदर शांति है, उतना ही बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है कि अगर भारत की ओर से कोई एक्शन होता है तो स्थिति क्या बन सकती है। क्योंकि सराउंडेड कौन है? आपका इंडिया बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से लेके पश्चिम बंगाल तक। तो बांग्लादेश को इस बात की चिंता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे जो बीएनपी के भी जो सॉफ्ट लीडर है, लिबरल लीडर है बीएनपी के, उनसे बातचीत की जाए। क्योंकि देखिए बीएनपी के 2 चेहरे हैं, एक तो है एंटी इंडिया चेहरा और एक है अल्ट्रा नेशनलिस्ट चेहरा। तो जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट वाले लोग हैं उनसे बातचीत कर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि डिप्लोमेसी की पूरी गुंजाइश है। अवामी लीग के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मजबूत भारत की ओर से किया जाए, सैद्धांतिक नहीं, नैतिक ही नहीं, उससे आगे बढ़कर भी समर्थन दिया जाए। और जो भी आपको वहां पे बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए मैं एक बात हमेशा बोलता आया हूं कि एक प्रकार का कुछ इस प्रकार का समझौता बनाया जाए कि जिन जिन एरियाज में हम देखें, मोटा मोटा 3 एरियाज हैं यहाँ पर माइनॉरिटी सबसे ज्यादा रहती हैं। एक तो पश्चिम बंगाल का एरिया, एक असम और एक चिटगांव का एरिया, और साथ में आपका ढाका में करीब 30 लाख आबादी माइनॉरिटीज की है। तो उनको लेकर कुछ इस प्रकार का बफन जोड़ टाइप का बनाया जाए और सुरक्षा दी जाए। क्योंकि ये समस्या एक दिन की नहीं है, ये बार बार उठने वाली समस्या है, बार बार होने वाली समस्या है। और इन मैं नहीं मानता समस्याओं कि का समस्या निपटारा आज होना जरूरी है। और इसीलिए भी पीएम मोदी ने बांग्लादेश की घटनाओं पर चिंता जाहिर की, 15 अगस्त वाले दिन भी चिंता की। और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ बांग्लादेश में तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और अब जब ऑन कॉल बात हुई है तब भी पीएम ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर किया और कहा है कि हालात बेहतर होने चाहिए। साथ ही साथ एक और अपडेट है, कट्टरपंथी नेता रब्बानी का विवादित बयान इस बीच सामने आया है। बांग्लादेश में इस्लामी निजाम लाएंगे, ये रब्बानी का कहना है। वो कह रहे हैं कि सभी लड़कियां हिजाब पहने, बांग्लादेश में बनी एक एक मूर्ति तोड़े सरकार, ये रब्बानी ने साफ कर दिया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि इस तरीके से सभी को धर्म बदलना होगा, हिजाब लड़कियों को पहनना होगा। हिफाजत-ए इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहिउद्दीन रब्बानी। अब मोहिउद्दीन रब्बानी के इस बयान को और भी ज़्यादा इस हालात में जब ऑलरेडी वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और भी ज़्यादा हिंसक ये बयान कहा जा रहा है, भड़काऊ ये बयान कहा जा रहा है। मोहित शुक्ला जी, जिस तरीके से रब्बानी का ये बयान सामने आया है, कट्टरपंथी नेता है रब्बानी, और ऐसे न जाने और कितने वहाँ पर मौलाना होंगे जो अभी हिंसक घटनाओं को बढ़ावा भी दे रहे होंगे, लोगों को उकसा भी रहे होंगे। ये किस तरह का बयान है कि एक एक मूर्ति तोड़े सरकार, या फिर हर लड़की को हिजाब पहनना होगा? ये तो बड़े भड़काऊ बयान है। क्या ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई वहाँ जो मौजूद अभी अंतरिम सरकार बनी है उनको नहीं करने चाहिए? क्योंकि अभी जो हालात हैं, सरकार थोड़ा संकुचा रही है, डर रही है कि एक्शन करेंगे तो फिर से भड़क जाएंगे लोग। देखिए, पहले मैंने कई डिबेट करी हैं, उसमें मुस्लिम मौलाना भी आए हैं।
तो उन्होंने हमेशा कहा है हर डिबेट में कि इस्लाम जो है वो मानवता का संदेश देता है, दया करुणा का संदेश देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बांग्लादेश में नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई भी मौलाना सामने नहीं आ रहे हैं, कोई इस्लामिक धर्मगुरु सामने नहीं आ रहे, ये नहीं कह रहे कि भाई इस्लाम जो है वो सबके साथ मिल के रहना सिखाता है और मानवता का संदेश देता है। आज वो सब लोग कहाँ चले गए? और ये जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए दुनिया के सामने, भाई दया करुणा की बात है और मानव मिल के रहने की बात है, तो ये इस्लामिक धर्म गुरुओं को सामने आना चाहिए। सिर्फ वहाँ की सरकार को ही बल मिलेगा और कट्टरपंथियों से कहना चाहिए कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ काम हो रहा है और मानवता सर्वोपरि है, मानव धर्म सर्वोपरि है। और ये बात इंडिया में जब भारत में कोई डिबेट होती है किसी भी न्यूज चैनल पे, तो अक्सर जो है मुस्लिम मौलाना ये बात बोलते हैं कि सबको मिलके रहना चाहिए। कोई भी अगर हिंदुत्व की बात कर देता है तुरंत उसको रोका जाता है कि भाई अब हिंदुत्व शब्द न बोलिए, मानव धर्म सर्वोपरि है। मगर बांग्लादेश में नहीं दिखाई पड़ता है। जब पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटी के साथ में अत्याचार होता है वहां भी कोई मौलाना नहीं बोलता। तो ये अभी आपने जैसा कहा कि एक कोई इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि भाई सबको हिजाब पहनना चाहिए और सबको धर्मांतर कर, तो ये बातें वहां पर होती है जहां पर बहुसंख्यक समाज जो है मुस्लिम होता। भारत में आप देख लीजिए कि सारे मुस्लिम सुरक्षित है, जहां यहाँ सब अल्पसंख्यक सुरक्षित रहते हैं। जहां हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहां मुस्लिम सुरक्षित है, मगर जहां मुस्लिम जो है अधिक संख्या में हिंदू सुरक्षित नहीं होता। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके ऊपर मैं तो ये कहता हूं कि यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन है उसको ये देखना चाहिए कि विश्व की ये स्थिति है, किसी एक क्षेत्र विशेष की नहीं है। बांग्लादेश में बड़े स्तर पर हो रहा है, करोड़ों हिंदुओं का धर्म खतरे में है और ईसाई भी वहां पर हैं, सिख भी हैं, तो और ये सभी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई किसी धर्म विशेष के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मोदी जी ने तो बहुत अपने स्तर से अच्छा कार्य किया, खुल के बोला भी कि भारत हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन क्यों चुप बैठा है? वो क्यों नहीं बोल रहा है कि जो अच्छा, है आप ही की बात का जवाब मैं ले माइनॉरिटी लेती पर हूँ। इतना निपुण जी, अत्याचार हो रहा है। यूएन के इंटरफेयर करने से चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? देखिए, यूएन की अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ की आप देखिए इजराइल में किस प्रकार का उसका हस्तक्षेप रहा, क्या उसकी कार्रवाई से कोई बात बनी? चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, लेकिन ये जरूर है कि एक दबाव जरूर बनता है सरकार के ऊपर, खास तौर से सरकार के ऊपर। अब देखिए कि बांग्लादेश के ऊपर तो मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर पहले से बातें होती रही, अमेरिका यूएन के अंदर उठाता रहा, लेकिन शेख हसीना गवर्नमेंट भी मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर किसी प्रकार से दबी नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की बातें लेकर यूएन को, जैसे भारत में बोलता रहा है कि यूएन के अंदर भी एक नए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। यूएन पे एक्चुअली क्या बन चुका है, वो महाशक्तियों की खींचतान का एक अखाड़ा बन चुका है। यूएन का कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक थोड़ा सा दबाव तो बन सकता है, लेकिन इस दबाव से काम बनने वाला नहीं है। दबाव होना चाहिए कि वहां पर जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके साथ भी भारत सरकार को अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। क्योंकि देखिए कई रिपोर्ट ऐसी भी आई हैं, हम दो चेहरे अगर देखें बांग्लादेश के अंदर, एक तो कट्टरपंथियों का चेहरा है, लेकिन जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, अवामी लीग के जो नेता हैं, उन्होंने भारतीय जो हिंदू वहां पर है या भारतीय जो लोग थे उनको वापस भेजने में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर हाँ। उन्होंने मंदिरों की सिक्योरिटी भी की।